हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th आपका केमिस्ट्री चैप्टर चल रहा था हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था। ठीक है, आपके फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर था, वो चल रहा था। तो स्टार्टिंग की एक क्लास आपने 2 क्लास इंट्रोडक्शन पे लिया था, कुछ बातें वहां पे। ठीक है, अभी हम आज की क्लास में मोल कंसेप्ट, इसके पहले हमने मोल बता दिया कि नंबर ऑफ मोल्स होते क्या हैं। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है, ये सारी चीजें हमने वहां पे बता दिया था। तो आज शुरू करना है मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें इन मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स या मोल कंसेप्ट का कैसे यूज करते हैं, क्या तरीका होता है हमको उसको एक्सप्लेन करने का, या क्या किस तरह से हमने उसको बता सकते हैं कि यहाँ पे सोल्यूट या सॉल्यूशन की क्या है, इसमें मोल कंसेप्ट का यूज कैसे करते हैं, क्या मोल्स हैं, किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट है क्या है, जो चीजें मिली हुई हैं इन सब के क्या मोल्स हैं, यूज हैं उसमें, कितना उसमें मिला हुआ है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। ठीक है, उसके पहले हम थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं मोल कंसेप्ट पर। ठीक है, मोल होते क्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ये सारी चीजें मोल्स कैसे होती हैं। तो हमने सबसे पहले ये कहा था कि मोल्स क्या है। हमें को पता है कि जो हमारा मैटर है, जो हमारा सब्सटेंस है, एलिमेंट है, ये या कोई सा भी हमारा सब्सटेंस, वो एक बहुत ही माइन्यूट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। और वो इतने माइन्यूट पार्टिकल है कि हमने क्या है पता ना कर पाने, देख ना सकने, या फिर हमें उसको लेके एक वेट, ऐसा नहीं है वेट कि हम उसे वेइंग कर सके, वेइंग मशीन से किसी से कितना है कितना नहीं है, या हम गिन भी ना सकते उन्हें कि कितना है। तो उस तरह के लिए इन्होंने एक तरीका निकाला है कहने का, बताने का, ताकि हम उसे मोल को कैसे बता सके, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, कैसे हैं। ठीक है, उसके लिए इन्होंने कहा कि अगर करा कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मोल, है ना, विच इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। ये हमारे एक एवोगैड्रो नंबर है, एमिडियो एवोगैड्रो, जिनका साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने जो दिया था, उन्होंने बताया था कि सर जो एक मोल सब्सटेंस होता है ना, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, क्योंकि एटम्स तो बहुत ही स्मॉल है, आपको पता है। ठीक है, मतलब माइक्रोस्कोपिक क्या कह लें कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हमें देखने इतना आसान नहीं है उसे देख पाना। ठीक है, फिर भी उस एटम्स के भी डिवाइडेशन हमने करा कि मैंने कहा सर इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीजें वहां पे होती हैं। ठीक है, तो अब हम उसने देखना है कि उसमें, और हमने कहा कि एक मोल सब्सटेंस, एक मोल को हम देख भी ना सकते, अपने हाथ से तो ना पिक कर सके, उसमें भी ठीक कितना माइन्यूट होता है एक मोल, लेकिन उसमें भी हम कह दें कि 6.022 into 10 to the power into 10 की पावर 23, है ना, तो मतलब 6.022, इसके बाद 6.022 के बाद हमको अप्रॉक्स 20 जीरो लगा दें, कितनी लंबी हमारी नंबर हो जाता है। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स हमारे एक मोल में है ना, जो वो भी एक मोल हम देख ना सके, इतना छोटा एक मोल है, लेकिन उसके अंदर भी इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वो चीजें हमारे पास क्या कहलाती थी कि इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे अगर, तो उन्हें हम एक मोल कहेंगे। और ये बात बताई थी एमिडियो एवोगैड्रो, साइंटिस्ट थे, इसलिए उनके नाम के हिसाब से इन्हें एवोगैड्रो नंबर कहा गया और इसे डिनोट किया गया है Na से। ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डिवाइस कर देना है, क्योंकि सीधे यहाँ से चलना है, उसके साथ उसको यहाँ पे कोरिलेट करके चलना है, उसके साथ लेके चलना है, इसलिए हमने इसको बता दिया। और हमने कहा कि जैसे हम वेट के बारे में बात करते हैं, अगर हम कहते हैं 1 मोल कार्बन तो कह सकते हैं 12 ग्राम, जितना उसका मास है उस हिसाब से ना। 1 मोल हाइड्रोजन, इसका मतलब 1 ग्राम। 1 मोल हमारे पास सोडियम, इसका मतलब 23 ग्राम। ठीक है, 1 मोल आप अगर, अच्छा ये तो सारे एलिमेंट की बात करा, हमने कहा कोई कंपाउंड हो उसके लिए भी यूज करते हैं, उसके लिए हम उसका मोलर टोटल मास जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, वही हमारे पास उतना ही ग्राम 1 मोल में होता है। जैसे अगर वाटर की बात कर ले हम, तो वाटर में 2 हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 16 क्या हो गया 18, तो 1 मोल वाटर में क्या हो गया 18 ग्राम सब्सटेंस हो गया। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, 18 ग्राम है तो वो 1 मोल है। ठीक है, सही, अच्छा ये सारी चीजें होगी। तो वॉल्यूम के केस में हमने कहा कि 1 मोल किस कोई भी गैस है, अगर गैस के केस में खासकर, तो 1 मोल कोई सी भी गैस है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि वो 22.4 लीटर एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है, एसटीपी पे 22.4 लीटर हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है वॉल्यूम गैस का। ठीक है, सही, इतनी चीजें हो गई। अब सोल्यूशन में मोल कंसेप्ट हमारा यूज होना है, तो उससे पहले हम ये जान लें कि सोल्यूशन है क्या ना। सबसे बड़ी बात, व्हाट इज सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन क्या है भाई साहब, आइए देखते हैं। ठीक है,
तो सॉल्यूशन के लिए हम बोलते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, कह रहा ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस। उसके पहले हमने होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस बताया था। जब हमारे अगर एक से ज्यादा सब्सटेंस हैं, एक दूसरे के साथ हैं या एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, तो उनका नेचर कैसा है ना, उनका जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसा है, ठीक है। अगर दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, दोनों सॉलिड सॉलिड है या दोनों लिक्विड लिक्विड है या गैसियस गैसियस हैं, आपस में मिलने से हमें पता ना कर सकें सेपरेटली, मतलब इजीली हम पता ना कर सके कौन क्या है, तो उस केस में हम इसे बोल सकते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर ना। एयर हमारी होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत सारी चीजें वहां पे होती हैं, ठीक है। और हेट्रोजीनियस की बात करें, जो एक दूसरे में ना मिले, कहते सर वाटर में क्या डाल दो, हमारे पास सैंड डाल दो, तो मिलना ही नहीं, ठीक। लेकिन वही वाटर में है, अभी हमने साल्ट डालना, साल्ट हमारा टूट के सारा का सारा मिल जाए, यूं कह सकते हैं इट इज होमोजेनियस मिक्सचर, है ना। जो हमारे पास हमारे जो दिखे मतलब हमें ऐसा डिफरेंशिएट होके ना दिखे, हमको पता चले कि ये पता ही ना चले इसमें एक चीज है, दो चीज है या तीन चीज है या कितनी भी है, ठीक है, सही। वो चीजें हमारे होमोजीनियस होती थी। हेट्रोजीनियस जिसके फेज अलग अलग हो, मैंने कहा उसमें दो चीजें हो फेज अलग, कोई सॉलिड कोई लिक्विड आपस में वो दोनों मिला भी ना, ठीक। अगर दोनों लिक्विड लिक्विड हमने मिला दिए, वो दोनों मिल गया तो हमारे पास होमोजीनियस हो गया। हेट्रोजीनियस कोई सॉलिड लिक्विड है या गैस है, गैस लिक्विड अगर ना मिले, ठीक है, ये सारी चीजें हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है होमोजीनियस सब्सटेंस, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस। कह रहा कम से कम दो होने चाहिए या दो से ज्यादा पदार्थ या सब्सटेंस का हमारा जो मिक्सचर होता है वही कहलाता है क्या, सॉल्यूशन। वो भी होमोजीनियस होना चाहिए ना, ठीक, क्योंकि दोनों का फेज सेम होना चाहिए, दोनों एक जैसे होने चाहिए, इतने एक जैसे होने चाहिए कि हम उन्हें डिफरेंशिएट ना कर सके आसानी से, ठीक है, सही है। अच्छा, अब करा, ये तो एक बात हुई। दूसरा एक और तरीका है बताने का, सॉल्यूशन बताने का एक और तरीका है। कह रहा कि ये हमारे पास कि सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। कह रहा है जब सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिल जाते हैं तो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है। वो हमारे पास सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ये भी जानना जरूरी। सर जी आपने तो बोल दिया कि सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, एक सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना है, तो सर क्या सोल्यूट है क्या सॉल्वेंट है ये भी बताओ, ठीक है। तो फिर सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, सही बात है, जानना जरूरी है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, कुछ नहीं है, ये दोनों सिर्फ सब्सटेंस हैं। ये उनके अमाउंट के बेसिस पे, क्योंकि हमने पता नहीं कर पाने कौन किसमें घुला, अगर सिंपली देखें कहे दो जने मिले आपस में, ठीक है, तो हम किसको कहते हैं कि ये इसमें घुला या इसमें घुला, ठीक। मान लो एक 50 ml हमने कोई चीज लिया, ठीक है, या हमने कोई 1 लीटर लिया, दोनों को आपस में मिलाया, तो हम क्या कहें कि कौन किसमें घुला। 1 लीटर वाला 50 ml में घुल गया ना, ठीक है, मिल गया, ठीक है, या फिर यूं कह सकते हैं कि सोल्यूबल हो गया, या फिर यूं कह सकते हैं कि 50 ml वाला 1 लीटर में या 50 ml वाला 1 लीटर में सोल्यूबल हो गया। ये चीजें कहने के लिए एक बनाया गया है, एक रूल बनाया गया ताकि हम जो उसे आसानी से कह सकें और सारे लोग एक ही तरीके का आंसर या एक ही तरीके का मतलब समझ सकें, ठीक है ना। तो सोल्यूट करा इन सॉल्यूशन विच इज, अगर किसी भी सॉल्यूशन में करा जो चीज लिटिल अमाउंट में, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसे क्या कहते हैं, सोल्यूट, ठीक है, सही। अच्छा, सोल्यूट कह रहा कि किसी भी सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस, ठीक है, जो भी मैटर हमारा लिटिल अमाउंट में होगा उसे हम क्या कहेंगे, सोल्यूट। और सॉल्वेंट जो चीज हमारे पास वही चीज एक्सेस में या लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगी किसी भी सॉल्यूशन में, वही हमारे पास क्या कहलाएगी, सॉल्वेंट। तो अब आप कोई सा भी सोल्यूट कोई सा भी सॉल्वेंट, जनरली हम क्या बोलते हैं कि सर सॉलिड को हमेशा सोल्यूट बोलते हैं, किसी भी लिक्विड है जिसमें या घोला जा रहा है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। अरे ना, ये कोई जरूरी ना, मैंने कहा अमाउंट के बेसिस पे, जिसका अमाउंट कम उसे सोल्यूट, जिसका अमाउंट ज्यादा उसे सॉल्वेंट। अब वो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक। जैसे 1 लीटर पानी लिया आपने, ठीक है, और 1 टीस्पून क्या हमने लिया, साल्ट, घुल गया। कम अमाउंट कौन था, टीस्पून था हमारे साल्ट का, साल्ट क्या हुआ, सोल्यूट। सोल्यूशन क्या हुआ, 1 ग्लास हमारे पास जो था, या 1 ग्लास वाटर का 1 गिलास पानी जो था वो हमारे पास क्या हुआ, सोल्यूट हुआ, ठीक है, सही। ये हमारे पास क्या होता है, बिलियन, सोल्यूशन में बिलियन होता है, और ये विलेय होता है, और ये विलायक होता है,
ठीक है। सॉल्यूशन विलेन, सोल्यूट मीन्स विलेय और विलायक मतलब सॉल्वेंट। विलेय क्या है, जो कम अमाउंट में है, विलायक क्या है, जो ज्यादा अमाउंट में है। विलायक में विलेय क्या होगा, मिलेगा, घुलेगा, वही बात। सोल्यूट में सोलवेंट में सोल्यूट घुलेगा, ठीक है। तो सोल्यूट क्या था, किसी भी सोल्यूशन में जो चीज लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट हो उसे सोल्यूट कुछ भी हो, ठीक। और सॉल्वेंट क्या है, जो सब्सटेंस हमारा, जो मैटर हमारा लार्ज अमाउंट में एक्सेस में प्रेजेंट हो उसे क्या कहेंगे, सॉल्वेंट, ठीक है ना। हमने कहा अगर शरबत बनाने हैं तो हमने एक बाल्टी पानी लेने हैं, उसमें पता चला 250 ग्राम हमने क्या डाला, शुगर डाला, चीनी। तो हमारे पास जो सोल्यूशन बना, जो शरबत बना, उसमें हम कह देंगे सर चीनी जो है ना हमारा वो सोल्यूट है। वो क्यों सोल्यूट है, क्योंकि उसका अमाउंट कम है, वो लिटिल अमाउंट में है। और सॉल्वेंट क्या है सर, वाटर है, क्योंकि वो एक बाल्टी था, कम से कम 10 लीटर था, 5 लीटर था, ठीक है, सही। इस हिसाब से हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को बताते हैं। अच्छा, अब कर रहा है इन्हीं सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन को कैसे बताएं। सर कंसंट्रेशन क्या है, अभी तो सोल्यूट बताया, सॉल्वेंट बताया आपने, सॉल्यूशन बताया, ये क्या है, होमोजेनियस बताया, हेटेरोजेनियस बताया, लेकिन आपने कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो ये कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन का मतलब, जैसे छोटे तरीके से हम समझे ना, तो एकदम देसी तरीके से, कि अगर हम कहते हैं कि क्या है कि सर ये जो आपने शरबत बनाया, जो आपने चाय बनाया, ये चीज क्या है, ज्यादा मीठी है या ज्यादा गाढ़ी है, ठीक है, या कहते हैं कि ज्यादा फीकी है, चाय बोले सर फीकी चाय बनी है, ठीक है, या हल्की है। उसका क्या मतलब, ये हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो तो लार्ज अमाउंट में होता है, उसमें सोल्यूट किस हिसाब से मिला है ना, सोल्यूट किस हिसाब से मिला है वही हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन। कितना होता है कंसंट्रेशन, हमने कहा अगर वही एक बाल्टी में हमने 250 ml हमने चीनी डाला और उसी बाल्टी हमने 5 kg चीनी डाल दें वाटर में, तो उस केस में दोनों हमने क्या बनाया, जो अगर हमने शरबत की बात करें तो दोनों बनाया हमें शरबत, ठीक है, सही। लेकिन उसमें भी कह रहा है कि जो हमने सॉल्यूट डाला उसका अमाउंट क्या है, अलग अलग है, वो उसका अमाउंट डिफरेंट है। दोनों बार हमने जो यूज करा है अमाउंट, वो अलग अलग अमाउंट को यूज करा है। इस हिसाब से हमने क्या करना है, सॉल्यूट को बताना है, या कंसंट्रेशन हमने बताना है कि कौन सा ज्यादा कंसंट्रेट है और कौन सा ज्यादा डाइल्यूट। यहाँ पे शब्द आता है कंसंट्रेट और डाइल्यूट का, तो हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि जब हमारे पास सॉल्यूट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है एक में, ठीक, और सेम दूसरा वही चीज हो, उसी का सॉल्यूशन बना, वैसा ही सॉल्वेंट और वैसा ही सॉल्वेंट और सोल्यूट हो, उसमें अगर सोल्यूट कम अमाउंट में है तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, डाइल्यूट, ठीक है। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेट, ठीक है, तनु और सांद्र हिंदी में बोलते हैं। डाइल्यूट मैंने तनु, जो हल्का, मैंने कहा चाय फीकी हो तो आप उसे डाइल्यूट बोल सकते हैं, वहां पे सोल्यूट क्या अमाउंट में होगा। वही चाय इतनी मीठी हो कि गले के नीचे ना जाए तो हम कह देंगे सर वो कंसंट्रेट ज्यादा है, उसमें सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है पहले के कंपेरिजन में। अच्छा, सॉल्वेंट भी उतना है तभी तो हम बता सके, ठीक है। अगर हमने चाय बनाने हैं 10 कप चाय बनाने हैं, 10 कप्स चाय बनाने हैं, ठीक है, तो मान लो हमारे पास क्या करने, हमने 2 लीटर पानी डालने मान लीजिए, ठीक है। उस 2 लीटर पानी में अब हमने जब टी बनाने हैं तो मैंने कहा ना, एक बार आपने 100 ग्राम शुगर डाला, एक बार आपने 250 ग्राम शुगर डाली, तो 250 ग्राम वाले में हम कह सकते हैं वो ज्यादा कंसंट्रेट है, और जो 100 ग्राम डाला वो उसके कंपेरिजन में डाइल्यूट है। अभी 50 ग्राम डाल दें तो 50 ग्राम सबसे डाइल्यूट हो जाएगा, उसके बाद वो मॉडरेट हो जाएगा और वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये कंपेरिजन का है, कंसंट्रेशन और डाइल्यूट, वो किस बात का कंपेरिजन है, वहां पे सोल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है जो आपस में मिले हुए हैं। तो वही किसी भी सॉल्यूशन में उसका कंसंट्रेशन हम कैसे बताते हैं, क्योंकि हमने एक तरह का सॉल्यूशन तो है नहीं, हर बार ऐसा तो है नहीं सर कोई सॉलिड लिया हमने किसी लिक्विड में घोल दिया, किसी लिक्विड में घोल दिया हमने, या उसको सॉल्युबल कर दिया, उसको मिला दिया। तो ये कोई जरूरी नहीं कि हर बार हमारे पास जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो एक जैसे ही हो, वो अलग अलग तरीके के सोल्यूट और अलग अलग तरीके के सॉल्वेंट हो सकते हैं। उसके लिए इन्होंने ढेर सारे टर्मिनोलॉजी, ढेर सारे टर्म्स नीचे भी आएंगे जिनके बारे में हम डिटेल और डिस्कस स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कैसे बताएंगे, ठीक है। मोल कंसेप्ट में हमने कहा कि कंसंट्रेशन हमने सॉल्यूशन में किसी कैसे बताना। मोल कंसेप्ट की हिंदी होती है मोल अवधारणा, ठीक है, वो जानने की बात है आपको, ठीक है। कह रहा आप कैसे बताते हैं, पहली बात कह रहा कि हम यहाँ पे शुरू करते हैं, कह रहा कि मास परसेंट और वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कह रहा पहला मास परसेंट और क्या है, वेट परसेंट,
ठीक है ना, वेट बाय वेट, ठीक, परसेंट, ठीक है, मास परसेंट और वेट परसेंट। ये क्या होता है, ठीक है, कह रहा कि जब या फिर किसी भी सॉल्यूशन में की हम बात करेंगे, किसी भी सॉल्यूशन में हमारे सोल्यूट और सॉल्वेंट होंगे, ठीक है, तो उसी सोल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट किस हिसाब से, जैसे कह रहा कि द मास ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, द मास कह रहा कि द मास ऑफ एनी सोल्यूट इन ग्राम, ग्राम में या कितना ग्राम मास प्रेजेंट है हमारे क्या है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, किसी 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना मास सोल्यूट का प्रेजेंट है, वही हमारा कहा जाएगा मास परसेंटेज सॉल्यूशन का हमारे बताने का कि कितना मास परसेंटेज है उसमें, मतलब कितना कंसेंट्रेशन है उसका पर्टिकुलर, क्योंकि हर बार अलग अलग अमाउंट में हमको मिला के अलग अलग कैलकुलेशन करने पड़ेंगे ताकि हम ये जान सकें कि उसमें से कितने का कंसेंट्रेशन ज्यादा है। कह रहा कि द अमाउंट इन ग्राम, तो ग्राम में वो अमाउंट ग्राम में होना चाहिए, ठीक है, वजन करके ग्राम में वो अमाउंट हमारे 100 ग्राम क्या है 100 ग्राम सॉल्यूशन में या 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना परसेंट, कितना मास वो है हमारा सॉल्यूट, वही क्या कहलाता है मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज, ठीक है, वेट बाय वेट ऐसे लिखते हैं, ठीक है, वेट बाय वेट। अक्सर आप जो कुछ सामान खरीदते हैं उस पर आप देखेंगे कोई लिक्विड टाइप की चीज होगी तो वेट बाय वेट या पैसे वॉल्यूम बाय वेट, वॉल्यूम बाय वेट, इस तरह से क्या होगा वहां पे कुछ न कुछ लिखा हुआ होगा, आप ध्यान देंगे वहां पे ये बात समझ आएगी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से पढ़ेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, कोई बात नहीं, एक दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे चलेगा, लेकिन बात समझ आनी चाहिए, ठीक है, सही। अच्छा, अब कह रहा कि मास परसेंट या वेट परसेंट, ठीक है, ऐसे वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या सॉरी वेट बाय वेट ऐसे लिखते हैं, ठीक है, सही। अच्छा, अब कह रहा कैसे, इसका मतलब किसी चीज का मास परसेंटेज हम कैसे बता सकते हैं, यहाँ पे कह रहा मास परसेंटेज अगर हमको बताना है, ठीक है, मास परसेंटेज के लिए कह रहा सर क्या करते हैं कि कह देते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, ग्राम में होना चाहिए, ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम में, ठीक, डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हमारा परसेंटेज निकल जाएगा कितना मास परसेंटेज है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, समझे या नहीं समझे, ये हमारा ये बता देगा कितना मास परसेंटेज है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, ठीक है, सही है। अच्छा, अब बाकी स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, एक और तरीका होता है स्ट्रेंथ की, ठीक है, सही, ये चीज ओके, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक, ये क्या हो जाएगा वेट परसेंटेज, ठीक ना, या मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। दूसरी बात करा स्ट्रेंथ किसी चीज की, किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ नाम की कोई चीज होती है, वहां पे भी वो भी सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं हम, जैसे यहाँ पे बोले ना कि कोई सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेट है कितना डाइल्यूट है, यहाँ पे हम कह सकते हैं वो इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये चीज हमारे साइंटिफिकली जो यहाँ पे बताई जाएगी कि किसी की स्ट्रेंथ कैसे हम बता दें, ठीक है, उसके लिए क्या करना करा द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, करा द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, the amount of substance present in, the amount of substance present in ग्राम, ध्यान होना चाहिए, the substance in ग्राम ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम में होना चाहिए, मतलब उसको जब वजन करें तो क्या होना चाहिए ग्राम में होना चाहिए, करा कि the strength of a solution is, उसे क्या कह सकते हैं कि the amount of substance in gram present in per liter of solution, present in per liter of solution, in per liter of solution, 1 लीटर सॉल्यूशन में, ध्यान रहे 1 लीटर, वहां पे ग्राम था 100 ग्राम था, ध्यान रहे ऊपर जो वेट बाय वेट था 100 ग्राम में था, ठीक, यहाँ पे कह रहा है 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर विलेन में हमारे पास
कितना अमाउंट सब्सटेंस का प्रेजेंट है वो भी ग्राम में, उसे कहेंगे वही उसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, सही समझा नहीं समझे? मास ऑफ ए सोल्यूट इन ग्राम, ग्राम में उसका सब्सटेंस हो, ठीक है, वो सोल्यूट मतलब कम अमाउंट में जो उनके साथ मिलाया जाए। और कह रहा दूसरी बात कि मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का मास फिर हमारे पास कितना है, वही चीज क्या कहलाता है हमारे पास स्ट्रेंथ। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट, कोई भी सोल्यूट है जो उसका मास है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई क्या कर रहा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। एक लीटर सॉल्यूशन में अगर मास किसी सोल्यूट का ग्राम में कितना ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम कितना प्रेजेंट है, वही हमारे क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ, किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ। एक लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट का घुला हुआ है वही उसका स्ट्रेंथ है। ठीक है, सही। एक लीटर सॉल्यूशन में अगर हमने 50 ग्राम करा है तो 50/1 कर देंगे या 50 उसकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी। हाँ या ना? ठीक है, सही, ओके। क्या हमारे पास स्ट्रेंथ, मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में और वॉल्यूम, एक लीटर सॉल्यूशन में कितना मास है वो इसकी क्या कही जाएगी, स्ट्रेंथ। ठीक है, सही। अगली चीज, ये सोल्यूट और सॉल्वेंट जान गया तो मिटा सकते हैं। ठीक है, सही। अच्छा, अब आगे करा मोलैरिटी, मोलैरिटी। ठीक, मोलैरिटी क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, करा मोलैरिटी करा कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अब यहाँ पे मोल आ गया, ध्यान रहे, करा कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। एक लीटर सोल्यूशन में कितना है वही क्या कहलाता है, मोलैरिटी। ठीक है, एक लीटर सोल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व है वही हमारा क्या कहलाता है, मोलैरिटी। ध्यान रहे, MOLARI है, ये मोलैरिटी है ना। ठीक, आगे काउंटर में आएगा, इसी से मिलता जुलता, बहुत ही कंफ्यूजन होता है वो, ध्यान रहे। ठीक है, मोलैरिटी हमारे पास क्या है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय क्या है, कैपिटल M से हम इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, सही। तो उसको कहेंगे मोलर, इतना मोलर सोल्यूशन। तो हमारे पास एक लीटर सोल्यूशन जो होगा उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व हैं। अभी हमने कहा ना नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, जिसमें 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स हो, वो 1 मोल होता है। या यूं कह लें कि उसके मास के बराबर कह सकते हैं, कार्बन है तो सर 12 ग्राम 1 मोल है, ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम है तो उसको हम 1 मोल कह सकते हैं, या वाटर है तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि ये इसका कितना टोटल मास है, 18 ग्राम है तो 1 मोल में हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व है उसमें वही कहलाता है मोलैरिटी। इसके लिए भी क्वेश्चंस यहाँ पे आगे करा जाएगा, तो आपको वहाँ पे थोड़ा और अगर डाउट है तो हो जाएगा क्लियर। ठीक है, वैसे हमें उम्मीद है कि डाउट ना हो। ठीक है, तो कह रहा इसको अगर बात करें हम मोलैरिटी M, मोलैरिटी हमारे पास कैपिटल M इज इक्वल टू क्या कह रहा है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, नहीं कह रहा कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ क्या, सोल्यूट डिवाइडेड बाई क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या कह रहा है, इन लीटर। एक लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, वही उसका क्या कहलाता है, मोलैरिटी। हाँ या ना? हाँ, इसको एक और तरीका है, ये फॉर्मूला लिखने का एक और तरीका है, कह रहा कि अगर आपको मोल्स नहीं पता
तो मोल्स आप कैसे निकालते हैं। अगर आपको मोल नहीं पता है तो आप मोल्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मिटा दें इसको, ठीक है, कह रहा कि अगर आपको मोल्स नहीं पता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, मोल्स निकालने के लिए हमारे पास तरीका है कि अगर आपको मोल्स नहीं पता है तो मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास, ठीक है। उसका मास सोल्यूट का कितना है अपॉन उसका मोलर मास, मोलर मास हमने एक दिन बताया था, उसका सब का जो है मास है, सारे एटम्स का मास अगर हम जोड़ दें वो क्या कहला जाएगा, उसका मोलर मास, हाँ या ना, ठीक है, सही। वो चीजें हमारे पास मोल्स अगर नहीं निकालने आ रहा था यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो इस तरह से फार्मूला हो जाएगा हमारे पास कि नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अगर हम n से बात करें n अपॉन v होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू n अपॉन v होता है, v किस में होना चाहिए, लीटर, ठीक है, सही। और अगर आपको n नहीं पता तो n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n इज इक्वल टू कह रहा है मास अपॉन मोलर मास कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है, सही। यहाँ से हम निकाल सकते हैं इस तरह से, ओके, सही। तो आज के लिए इतना ही, अभी आप इसको रिवाइज करें, ठीक है, बाकी चीजें आगे निकल बताई जाएंगी, बहुत सारी चीज इसमें अभी बचेगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आप इसे रिवाइज करें, कोई भी डाउट होता आप जरूर पूछें, ठीक है। तो ठीक है, आप जितनी चीजें आपको बताएगी आप इसको रिवाइज करें, ठीक है। तो आज की क्लास हो गई, ओवर एंड आउट।